हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ। और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो में हम साइलेंट रिफ्लेक्ट के बारे में हम बताएंगे। हमारा अगर वीडियो भी था कि जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट है GERD, इसके बारे में हमने आगे बताया, उसकी हम लिंक इसमें डालेंगे, तो आप GERD के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। पर आज का जो विषय है ये साइलेंट रिफ्लेक्ट, जिसको लैरेंजोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट डिजीज भी बोलते हैं, LPRD पर बोलते हैं। और इसका कारण कई बार गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्ट डिजीज के अंडर क्लासिफाइड होता है। ज़्यादातर GERD में दर्दी को छाती में जलन होती है, पर साइलेंट रिफ्लेक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके लिए क्या आप होम मेडिसिन कर सकते हैं, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, क्या मिसगाइडिंग पेशेंट होता है डायग्नोसिस में, और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। मित्रों, आज का जो वीडियो है साइलेंट रिफ्लेक्ट, कई बार दर्दी को ज़्यादातर नाक में कंजेशन रहता है, नाक ब्लॉक रहता है, आँखों में जलन रहता है, हेडेक होता है, कई बार माइग्रेन पेन होता है, दर्दी को बोलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे डिजीज़ में दर्दी सबसे पहले तो जो आँख कान गले के डॉक्टर के पास जाते हैं, तपास करते हैं, तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, तो फिर भी लैरेंजोस्कोप या इंडोस्कोप करके कुछ एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो फिर भी दर्दी को आराम नहीं मिलता है। दर्दी को डे बाय डे कंप्लेंट रहता है। दर्दी को लगता है कि नाक का प्रॉब्लम है या गले का प्रॉब्लम है, तो इसे जो सिम्टम बनता है, गले में आवाज़ में खराश आ जाती है, ड्राई कफ रहता है, इरिटेटिंग कफ रहता है, कई बार खाने के बाद ज़्यादा रहता है, गले में या छाती में जलन रहती है, बोलने में दिक्कत आता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है। ज़्यादातर होता है तो दर्दी को ब्रेथलेसनेस और सांस चढ़ने की भी तकलीफ होती है, और सूजन आ जाती है। ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से इसकी साइड इफ़ेक्ट से दर्दी को और तकलीफ हो जाती है, और वॉइस में हॉर्सनेस आ जाता है। बाद में दर्दी को बोला जाता है कि आप MRI करो, CT करो, बायोप्सी करो। दर्दी रोग के मिटने के कारण एंग्जाइटी नहीं होता है, तो उनको लगता है कि कोई बड़ी बीमारी है या कैंसर है। तो मित्रों, एक कैंसर 90% होता ही नहीं है, परंतु हमारे जो पेट की कोथली है, इसमें से एक वायु निकलता है। जब आप खुराक खाते हैं तो मुंह के द्वारा जो अन्न नाड़ी होता है, ये मुंह और स्टमक के बीच में जुड़ा हुआ होता है। तो जब स्टमक में हमारा खुराक का पाचन होता है, तो अन्न नाड़ी और स्टमक का अगले भाग और अन्न नाड़ी का लास्ट एंड, इसमें एक वाल्व होता है। जब हम खाना फिनिश करते हैं तब ये वाल्व बंद हो जाता है, और स्पाज्म थ्रू हमारा जो खुराक का डाइजेशन होता है। पर कई कारणों सर ये वाल्व थोड़ा लीकेज ओपन हो जाता है, तो ये जो गैस नीचे उतरना चाहिए, ये गैस ऊपर चढ़ता है। साइलेंट रिफ्लेक्ट में देखा गया है कि दर्दी को छाती में कोई जलन नहीं होता है, या दर्दी को कोई गैसियस प्रॉब्लम नहीं होता है, पर ये गैस की प्रॉब्लम की वजह से जो लोअर एंड ऑफ हमारा वॉइस बॉक्स है, इसमें सूजन ला देता है, और कई बार हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहता है। ये ज़्यादातर रहता है तो नाक की जो हड्डियाँ होती है एक बाजू चली जाती है, कई बार नाक ब्लॉक हो जाता है, कई बार हमारा आँखों में जलन हो जाता है, हेडेक रहता है, कई बार माइग्रेन की भी शिकायत माना गया है। कई बार तो जो हमारा हेयर फॉलिकल्स है, ये अपर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट के कारण भी हो सकता है। कई बार आँखों के नंबर भी बढ़ता है, कई बार कानों की कंप्लेंट रहता है, पर हम कान की दवा करते तो ये सिम्टम नहीं जाता है। इसका कारण है ये ऊर्ध्व पीत है। ये जब तक ये ऊर्ध्व प्रकृति आप नहीं निकालो तब तक यही प्रॉब्लम रहता है। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये 50-55 के बाद ये ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होता है, साइलेंट रिफ्लेक्ट। और
ये दिक्कत आती है। तो इसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले जो लोग बाहर का फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे फास्ट फूड है, तली हुई चीज़ है, स्पाइसी फूड है, लेट नाइट खाते हैं, ओवरवेट होते हैं, या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ऑयली ज़्यादा खाते हैं, ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल सिडेंट्रिकल है, खुराक में सॉल्ट या शुगर का मात्रा ज़्यादा होती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको चॉइंग करता है, उनको ये प्रकृति रहता है। ज़्यादातर हमारा दो प्रकार की प्रकृति होती है, ऊर्ध्व वायु एंड लोअर वायु। पर ज़्यादातर ऊर्ध्व वायु होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बनता है और उसके जरिए लोगों को गले का प्रॉब्लम है या नाक का प्रॉब्लम है, ऐसे कर करके गले का टॉन्सिल निकाल देते हैं या नाक का पर्दा तोड़ देते हैं, तो भी दर्दी को अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा दर्दी को सबसे पहले आपका जो पाचन शक्ति है उसको सुधारना चाहिए। बेटर वे, नेचुरल वे थे आप करो तो आपका ये कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। कोई भी नाक की या कान की या गले की दवा करो तो ये सबसाइड नहीं हो जाता है, और ये झड़प से क्रॉनिक हो जाता है। तो क्रॉनिक मीन्स पुराना हो जाता है, तो ये निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर जो अपर जो पीत उछड़ता है ये एसिडिक होता है। तो कई बार हमारा गले का पाक बंद होता है, तो यहाँ कैल्सिफिकेशन बन जाता है, स्टिप भी बन जाता है। तो ऐसे मैं कई बार उसको बायोप्सी भी करना पड़ता है और कई बार मिसडायग्नोसिस भी होता है। ऐसे प्रोसेस में दर्द जब पसार होता है तो उनको एक मेंटल एंजाइटी रहती है। इसका क्या सिम्टम होता है? तो हमने बताया कि भाई गले में खाराश रहती है, खांसी रहता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहता है, ड्राई कॉफ रहता है, कई बार तो परसिस्टेंट ड्राई कफ दर्दी को रहता ही है, बोलने में दिक्कत आती है, वॉइस में डिस्टर्बेंस आता है, कई बार नाक में कंजेशन हो जाता है, आँखों में जलन होता है, हमने आगे बताया, कई बार स्किन डिजीज होता है, एक्ने भी होने का कारण हुई है, कई बार पिगमेंटेशन हमारा जो फेस डल पड़ जाता है, ये भी एक एसिडिटी का या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का कारण है। ये एसिडिटी हमारे जो नेजल कंजेशन, इसको इसलिए उसको नेजोफेरेंजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी बोलते हैं। मीन्स नाक और गले की कंप्लेंट जो एसिड की वजह से है, इसलिए उसको नेजोफेरेंजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी बोलते हैं, और मेडिकल भाषा में लैरिंजोफेरेंजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी बोला जाता है। ये दोनों एक ही वर्ड है। तो ऐसे जब आप दिक्कत नाक की और गले की आए तो सबसे पहले आप पेट का ध्यान रखिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले आपको ज़्यादा पानी पीने का है, नंबर 1, उठ के ज़्यादा पानी पीने का है। सेकंड थिंग, खुराक में बने तो आप कर्ड दही ले सकते हो, और नहीं तो आप जो दही में आप ब्लैक पेपर डाल के भी दही ले सकते हैं। थर्ड थिंग, आप आदू का मीन्स जिंजर का प्रयोग ज़्यादा करिए। सौंठ है, ये भी पाचन शक्ति में उपयोगी होता है। खुराक में आप स्पाइसी है, ऑयली चीज़ें वो अवॉइड कीजिए। वेट कंट्रोल कीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए। खुराक जो भी खाते 30% कम खाइए। मन शांत रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। वरीड है तो धीरे धीरे आप मैनेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो आपका रिफ्लेक्स डिजीज है ये कंट्रोल आ जाता है। कई केसों में ऐसा गया है कि आप जितना उपवास करते हैं तो भी ये पीत कम होता है। और एसिड ज़्यादा हुए ऐसे खुराक, सपोज आपने फास्ट फूड है, ऑयली चीज़ है या टोबैको है, ये एसिड मात्रा बढ़ाता है। तो इसके अगेंस्ट में आप फ्रूट ज़्यादा लीजिए, वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, सलाद ज़्यादा लीजिए, कर्ड खाइए, जिंजर है, ये अल्कलॉइड्स है। तो शरीर में ज़्यादा जो हमारा पीत उछड़ता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। तो आप ऐसा फूड खाओगे तो ये ठीक हो सकता है। इसमें कोई वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ नॉट अ डेंजरस डिजीज़। ऑल्टरनेट साइंस में इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ है। मैं आपको 5 दवा का विवरण करता हूँ। सबसे पहले आयरिस वर्सिकुलारिस, ये जो दवा है ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट में इज़ अ मास्टर ड्रग्स। जब भी खुराक खाते हैं और छाती में जलन होता है
जिसको GERD बोलते हैं, या स्टमक में अल्सर होता है या डिओडिनल अल्सर होता है और छाती में जलन होता है, खाने के बाद खांसी चलती है, ड्राई कफ रहता है, हॉर्सनेस हो जाता है, तो ये दवा अमोघ दवा है। कई बार ये माइग्रेन में भी ये दवा का उपयोग किया गया है। तो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के लिए आयरी वर्सिकुलरिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। सेकंड नंबर की दवा रोबेनिया है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहता है, वॉमिटिंग भी एसिड की होती है, या थोड़ा भी थूकता है तो ये जो उसका थूक है ये ज़मीन पर से निकलता नहीं है, इतना ख़राब होता है, बैड स्मेल, बैड बेल्चिंग आता है, खुराक का पाचन नहीं होता है, थोड़ा भी खुराक खाते हैं तो तुरंत उसको नौशिया रहता है। तो रोबेनिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। थर्ड नंबर की दवा है नक्सवामिका है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद नाक ब्लॉक हो जाता है या एक बाजू के नाक ब्लॉक हो जाता है, छींके चलता है, आँखों में जलन होता है, हॉर्सनेस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट भारी भारी लगता है, तो उन लोगों को नक्सवामिका लेना चाहिए। फोर्थ नंबर की दवा है नेट्रमफॉस 6X। नेट्रमफॉस दवा जैसे हम एंटासिड या एंटी एसिड के जो दवा यूज़ करते हैं, ऐसे तरह होम्योपैथिक में नेट्रमफॉस 6X इज अ ग्रेट मेडिसिन, इज अ एंटीडोट ऑफ द एसिड एंड pH लेवल बॉडी में, स्टमक में बैलेंस करता है। तो हमारा नेजोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या लैरिंजोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। साथ में ये GERD जिसको गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ में भी काम करता है। ये मोटिवेशन स्टमक को बढ़ाता है, स्टमक की इनर लाइन को ये रिपेयर्ड करता है, जहाँ भी छोटे छोटे अल्सर फॉर्म बने तो उसको अल्कलॉइड में कन्वर्ट करके ये नेचुरल हीलिंग करता है, और ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पाँचवा नंबर की जो दवा है कार्बोवेजिटिबालिस। जो कार्बोवेज है ये हमारा जो खुराक थोड़ा भी खाते हैं वायु में कन्वर्ट हो जाता है, आवाज़ बराबर नहीं आता, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहता है, आँखों में जलन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और बार बार दर्दी को स्टूल जाना पड़ता है। जिसको IBS की कंप्लेन है और जो फेरेंजियल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम होता है, उसको कार्बोवेज 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। और जिसको IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी ये दवा बहुत इम्पोर्टेंट दवा है। तो ये सब दवा है, धीरज से प्रयोग करना चाहिए और कम मात्रा में दवा लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म दवा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी प्रकृति बनी है बहुत लंबे टाइम से बनी है, उसको सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि इससे और कॉम्प्लिकेशंस बनता है और आप लाइट को हार्डनिंग बना देते हैं। बेटर यू टेक्स ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथिक इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर साइलेंट गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।